जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा यहाँ पर रेलवे बैच चल रहा है और इस रेलवे बैच के अंदर हमने मैथ्स के 2 चैप्टर कर लिए हैं, नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ। आज से हम लोग परसेंटेज शुरू करने वाले हैं, यानी कि प्रतिशतता। और ये जितने भी क्लासेस आपकी हो रही हैं इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग क्लास 1 से सारी क्लासेस देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है ये आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पर हम लोग आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्रतिशतता स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आराम से इस पूरे चैप्टर को हम लोग करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो बस इस वीडियो में आपको पूरा अंत तक बने रहना है, शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पे अपने चैप्टर पर। पहला सवाल देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी, बस आप वीडियो देखते रहिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया है पहले नंबर पे। संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन भी कम होगी और आप आसानी से कर भी पाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, 15%, एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। उसमें 15% बढ़ाने के लिए बोला गया है, यानी कि इस संख्या में अगर 15% बढ़ा दें, ये तो पहले से आपकी 100% है। 100% में अगर 15% बढ़ाएंगे तो 100 + 15 यानी कि कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा कि नहीं। यानी कि हमको इस संख्या का 115% निकालना है, इस संख्या का 115%। अब देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर है 5650, यहाँ पर है आपका 115। अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं थोड़ा। 115 का क्या मतलब होता है, 115 मतलब 100%, ठीक है, प्लस 100% प्लस 10%, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए कैसे कर रहे हैं। 10% प्लस 5%। इस 115 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। 100% का मतलब तो वही है, 100% कितना हो जाएगा आपका, 5650 हो जाएगा, ठीक है, 5650। फिर प्लस 10%। तो देखिए दोस्तों, 10% का मतलब होता है 1/10, है ना। 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग देखें तो 10%, परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में 100 आता है, ठीक है। तो 0 0 कटा 1/10 आएगा। मतलब 10% का मतलब है कि इस 5650 का हमको 1/10 निकालना है। तो 5650 इसका 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका 565 आ जाएगा। तो मतलब 10% इसमें और जोड़ेंगे, यानी कि 565 और जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। गौर करते जाइएगा बस। देखिए अब देखिए तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 5%। ये बताइए दोस्तों, 5% क्या होता है, 10% का आधा। 10% का आधा, तो 10% आपका 565 आया है, तो इसका आधा हम लोग कर देंगे। तो 565 का आधा जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, बचा 1 तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 5, 2 दूना 4 और पॉइंट 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 282.5 आएगा। यानी 282.5 यानी 5% की वैल्यू हम लोग यहाँ पर और इसमें ऐड कर देंगे। इन तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमको 115% की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 15% बढ़ा के वैल्यू मिलेगी, है ना। तो देख लीजिए इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर हो गया ये 5, ठीक है, 5 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर हो गया ये 7, ठीक है, 7। तो पॉइंट के पहले 7 और पॉइंट के बाद 5 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे देखिए 7.5 लास्ट में अगर देखें तो आप बाकी चाहे सभी को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 6 14, 14 5 19, 19 का हो जाएगा 9, ठीक है। फिर ऊपर यहाँ पे 7 और 7 14, 14 का हो जाएगा 4 और ये 6, यानी कि 64 97.5। ये तरीका है दोस्तों। वही चीज़ अगर आप 565 गुणे 115 करते तो उसको मल्टीप्लाई करने में आपको समय लगता। ये तरीका अच्छा है कि नहीं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, मतलब कि ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करने में मज़ा आ गया हो आपको, तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा, ये रहा, बहुत बेहतरीन सवाल है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। अब ऐसे सवालों में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा अनुपात का प्रयोग करेंगे, यानी कि रेशियो का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है। यहाँ पे ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए।
आपको क्या बोला जा रहा है कि संख्या a जो है वो b का 8 गुना है। तो b अगर हम लोग 1 मानेंगे तो इसका 8 गुना, 1 का 8 गुना 8 ही होगा, यानी a हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि a जो है वो b का कितना गुना हो रहा है यहाँ पे, 8 गुना। ठीक है, इनका ले लेंगे हम लोग रेशियो यहाँ पे। अब देखिए संख्या b मतलब ये वाला जो है 1 a से कितने प्रतिशत कम है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। संख्या b जो है a से अगर देखा जाए एक्चुअली में तो कितना कम है। संख्या b जो है 8 से कितना कम है, तो 7 की कमी है। किससे, मतलब अब यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रही है, तुलना किससे हो रही है, तो a से तुलना हो रहा है। तो जिससे तुलना किया जाता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, यानी नीचे रखते हैं। तो a से तुलना किया जा रहा है तो a की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो a आपका नीचे हो जाएगा 7/8। परसेंट में चेंज करना है इसको तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप सभी को पता है ना। परसेंट में अगर किसी फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका 700/8। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 1/8 देखें, अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1/8 होता है आपका 12.5%। तो यहाँ पे 7 गुना है, 7/8 है। भाई एक चीज़ याद रखिएगा कि 1/8 जो है वो आपका 12.5% के बराबर होता है। ये छोटे छोटे वैल्यूज़ अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी सवालों को सॉल्व करने में। 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। यहाँ पे 7/8 है, मतलब इसका 7 गुना है। तो अगर हम लोग 12.5 का 7 गुना कर दें, यानी कि 7/8 की वैल्यू कैसे मिलेगी हमको, 7 × 12.5। ठीक है, इससे आप डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 सत्ते 84, मतलब 84 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो 84 से ज़्यादा आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87.5% गुणा करेंगे तो यही आएगा, 87.5 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, है तो छोटा सा सवाल है ना, लेकिन इसमें आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, किसके प्रतिशत के रूप में, 1.9 के। किसको करना है, 7.98। तो जिसको करना है उसको ऊपर रखिए। तो जिसको करना है मतलब 7.98 को करना है, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे। किसके रूप में, किसके प्रतिशत के रूप में, 1.9। तो जिसके प्रतिशत रूप में बदलना है आपको उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो 1.9 हमारा डिवाइड में हो जाएगा। अब ये हो गया आपका किस में, फ्रैक्शन में। इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% से ये मल्टीप्लाई हो गया। एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि अगर हम लोग इसमें से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो ऊपर है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे है पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट। तो नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम लोग बना लेते हैं। तो अब हम लोग पॉइंट हटा सकते हैं दोनों का, ऊपर नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद बराबर नंबर हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा 798 और डिवाइड बाई 190, है ना। 190 डायरेक्टली हमने पॉइंट हटा दिया, और इनटू में आपका 100 है, मतलब 100% है। 0 से आपका 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 आपका 1 कट गया, है ना। 19 से इसको डिवाइड करिए, 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 चौक 76, बचा आपका 3, तो 38 हो गया। 19 दूना 38 और 42 आ गया। 42 का 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 420%। ठीक है, तो 420% ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देख लीजिए इस सवाल को। लैंग्वेज से इस सवाल को करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जैसे लैंग्वेज क्या कह रहा है कि x का 35%, जैसा कह रहा है वैसा लिखिए। x का मतलब होता है मल्टीप्लाई। x का 35% यानी 35% का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। तो डिवाइड बाई 100 किसके बराबर है, ये आपका 140 के बराबर है। अब यहाँ से क्या सॉल्व करके आप लोग इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं x की। तो देखिए क्या हो जाएगा, 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी कि 35 चौके 140 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा ये। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए। तो 100 उधर जाके 4 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 400। यानी कि x की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 400। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो गया। डायरेक्ट कैसे करना है देखिएगा, डायरेक्टली हम आपको बता रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि x का जो 35% है वो 140 के बराबर है। यानी कि ऐसा समझिए कि ये जो 140 है, ये किसकी वैल्यू है, 35% की वैल्यू है। किसके 35% की, x की।
है ना। तो कोई भी वैल्यू तो अपने आप में 100% होगा, तो ये x जो है वो 100% है, तो 100% का 35% जो है, उस 35% की वैल्यू 140 दी गई है, यानी 140 जो है वो 35% की वैल्यू है। तो जिसकी ये वैल्यू है उस परसेंट वैल्यू को हम लोग नीचे रखेंगे और हमको निकालना क्या है, x का मान, x मतलब 100% का मान। तो जो चीज़ निकालना होता है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% हमको चाहिए तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो देखिए ये 35 चौके 140 और 4 गुणे 100 आपका 400 आ जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल देखते हैं। एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? देखिए टोटल अगर देखा जाए तो 100% खेल खेला जाएगा। उस 100% में से 60% जीता, जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 45, मतलब 45 गेम जीतती है। टोटल खेले गए गेमों में से 45 गेम वो जीतती है और परसेंट में अगर देखा जाए तो 60% गेम जीती, ठीक है। तो देखिए ये जो 45 है, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, है ना। ये जो 45 है, 45 गेम जीती है, ये जो 45 है ये किसकी वैल्यू है, कितने परसेंट की वैल्यू है? तो एक्चुअली में 45 गेम जीती, लेकिन परसेंट में कितने गेम जीती, 60% गेम जीती। तो ये जो 45 है कितने परसेंट की वैल्यू है, 60% की वैल्यू, तो 60 को हम लोग नीचे रखेंगे। फिर इसमें पूछा जा रहा है टीम ने कितने गेम खेले। टोटल तो 100% गेम खेले होंगे ना, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देख लीजिए तो आपका 0 से तो पहले 0 कटेगा, ठीक है। 3 से दोनों को काट दीजिए, 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15 तियाँ 45, 3 से इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से आपका 10 कटेगा यानी 5 हो जाएगा, तो 15 पचे 75, यानी कि 75 गेम टोटल यहाँ पर खेला गया उस टीम के द्वारा। समझ में आ गया सभी को? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। देखिए इस सवाल को बड़ा विस्फोटक वाला सवाल दिया है। 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और यहाँ पे 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए टोटल यहाँ पर 36 किलो बारूद है, उसमें 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर कुछ मिलाया गया है, ठीक है। तो ये बताइए कि सल्फर कितना मिलाया गया होगा। भाई इस 36 में टोटल तो आपका 36 किलो है, 36 किलो बारूद है, इसमें 27 किलो नमक मिलाया गया है, तो इस नमक को भी निकाल दीजिए। 27 को घटा देंगे हम लोग, तो 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 16 में से आपका 7 गया तो हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। यानी कि 9 बचा, भाई नमक निकाल दिए, फिर उसमें से 5.4 किलो चारकोल भी निकाल लीजिए, यानी 9 में से 5.4 kg यहाँ पे हम लोग चारकोल भी निकाल लेंगे, इसको 9.0 कर सकते हैं, है ना। 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 में से 5 गया 3, यानी कि 3.6 जो है वो आपका सल्फ़र की मात्रा बची है। भाई देखिए ना, टोटल 36 में से हमने 27 किलो नमक भी निकाल दिया, फिर उसमें से हमने 5.4 kg चारकोल भी निकाल दिए, तो जो बचा होगा सल्फ़र ही तो बचा होगा। अब आपको सल्फ़र का परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो सल्फ़र आपका कितना है, 3.6 kg है। टोटल कितने में से, तो टोटल हम लोग नीचे रखते हैं, टोटल कितना है यहाँ पे 36 kg बारूद है ना। इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर होगा आपका कितना 360, है ना। 3.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, डिवाइड में आपका 36 है, तो 36 दाम 360 यानी कि 10%, तो 10% आपका क्या होगा, सल्फ़र हो जाएगा। बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गया सभी को कैसे निकालना है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, 7वां सवाल ये रहा आपका। 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष आपका निकल है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा, यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, हमको निकालना है मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता, यानी कि तांबा कितना है, कितना ग्राम उसमें तांबा होगा। टोटल आपका जो मिश्र धातु बना है वो 1 किलो का बना है, तो अगर 1 किलो को हम लोग ग्राम में देखें तो कितना होता है, 1 किलो का मतलब होता है ग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम में चेंज हो गया। अब इस 1000 ग्राम में 32% आपका तांबा है, ठीक है। क्या पूछा गया है, तांबा पूछा गया है, तो तांबा आपका 32% है। तो 1000 का हम लोग 32% निकाल लेंगे,
ठीक है, 1000 का हम लोग क्या निकालेंगे 32%, तो हमको तांबा का मात्रा मिल जाएगा। तो 1000 का यहाँ पे हो जाएगा 1000 का मतलब गुणा 32%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो ख़त्म हो गया, 32 गुणा 10 यानी कि 320। तो 320 ग्राम दोस्तों आपका क्या होगा, तांबा हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब रहा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। अच्छा, अगर आपको ये पूछता कि निकल कितना ग्राम होगा, है ना, तो भाई देखिए तांबा 32% और जस्ता 40%, तांबा और जस्ता मिलाकर टोटल कितना हो गया आपका 4 3 7 और 2 72% हो गया कि नहीं हो गया। तो टोटल तो मिश्र धातु आपका 100% होगा, 100% में से 72% ये दोनों हैं, तो बाकी जो बचा होगा वो निकल होगा। तो 100 में से 72 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा 28 आएगा, है ना, 28%। तो 28% आपका निकल होता। तो इसको हम लोग 1000 को 28% से मल्टीप्लाई कर देते तो हमको निकल की मात्रा मिल जाती। समझ रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम का 28% वो निकल होता। क्लियर है सभी को, चलते हैं आगे। देख लीजिए इस सवाल को, ये भी एक प्यारा सा सवाल है आपका। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है कि मिश्र धातु में 42% चांदी है, चांदी की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 42%, लेकिन साथ में ये भी बोला जा रहा है कि चांदी जो है वो 147 ग्राम है, मतलब चांदी की आपको मात्रा भी पता है और चांदी का परसेंटेज भी पता है ना। तो ये जो 147 है, ये जो 147 है ये किसकी वैल्यू है 42% की वैल्यू है। तो जिसकी वैल्यू होती है उसको हम लोग नीचे रख देते हैं, ये डायरेक्ट तरीका है आपका। ठीक है, समझ में आ गया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 42% की वैल्यू जो है 147 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 147/42। काम वही कर रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होगी। अन्य तत्वों की मात्रा ये बताइए कि ये तो हो गया 1% का वैल्यू। अब अगर चांदी 42% है तो टोटल तो मिश्र धातु 100% होगा, टोटल कितना होगा 100% होगा। इस 100% में 42% आपका चांदी है तो बाकी आपका कितना बचा, 100 में से 42 अगर हम लोग घटा देंगे तो आपका 58 बचेगा। ठीक है, यानी कि 58% बाकी की चीज़ें होंगी, अन्य तत्व होंगे, दूसरे एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 1% की वैल्यू। अब आपको क्या निकालनी है 58%, यानी अन्य तत्वों की मात्रा निकालनी है। तो 58 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 58 से, बस आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे हम लोग, कितना हो गया यहाँ पर, पहले तो हम लोग यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, 21 दूना 42, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 29, 29 दूना 58, है ना। फिर 21 से इसको काटिए, 21 सत्ते, है ना, 21 सत्ते सीधे सीधे ये कट जाएगा 21 सत्ते। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे तो 7 नहीं हो 63, 63 का हो गया 3, बचा आपका 6, 7 दूना 14, 14 और 6 हो जाएगा 20 आपका, यानी 203 ग्राम। तो 203 ग्राम यहाँ पर अन्य तत्व होंगे, जहाँ पर आपका 147 ग्राम चांदी होगा और बाकी की चीज़ें 203 ग्राम होंगी। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहा आपका। चलते हैं, ऐसे ही बेहतरीन सवाल हम लोग आगे की क्लासेस में करने वाले हैं, और अभी ये क्लास अभी आपका चलेगा, ठीक है ना, तो छोड़ के मत जाइएगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 9वां सवाल है ये, है ना। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि क्या होगी। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये समझिए कि कोई एक वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, एक राशि क्वांटिटी x मान लेते हैं। कह रहा है इस x का कितना परसेंट, 85%, 85%, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, इंटू के 50%, तो 50% को सीधे सीधे कह सकते हैं 1/2, है ना। 50% का मतलब आधा होता है, आधा यानी 1/2। फिर का 30%, 30% यानी 3/10, 30/100, 0 0 कटेगा, 3/10 आएगा। ये किसके बराबर है, तो ये है आपका 51 के बराबर। आपको क्या बोला जा रहा है, राशि यानी x की वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए, निकाल लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, काटेंगे अगर तो 3 से इधर ये कटेगा, 17 3 51 होता है कि नहीं। ठीक है, 17 से आप देखेंगे तो 17 × 5 = 85, 5 बार में ये कट गया। ठीक है, 5 से अगर देखेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, ठीक ना। अब नीचे देखिए x और डिवाइड में कितना होगा, 100 दूना 200, 200 दूना 400, 400,
और इधर तो आपका कुछ नहीं बचा था, यानी 1 बचा था। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी हो गई, 400 एकम 400, गुणा हो जाएगा उधर जाके 400। तो 400 इस सवाल का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इस तरीके से काटा जाता है जल्दी, ये नहीं कि आप इन तीनों को ऊपर ले जाएं, इन तीनों को नीचे ले आएँ फिर काटें, तो एक स्टेप और बढ़ेगा आपका, ऐसा नहीं करना है। ऊपर ऊपर दोनों साइड से हम लोग डिवाइड काट सकते हैं, ठीक है, सेम नंबर से ऊपर 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 और नीचे नीचे दोनों साइड से हम लोग काट सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। ये एकदम छोटा सा सवाल है, आप लोग सभी लोग बना लेंगे, वीडियो रोक कर एक बार बनाने का प्रयास करें। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, कन्फ्यूज़न जो है वो आपको हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग कर देंगे 75/3 करेंगे तो 25 आएगा, 25% में आप टिक कर देंगे, गलत आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना होता है दोस्तों। जब भी हम लोग परसेंटेज क्या है, एक तरह का कंपैरिजन है, ये इसका इतना परसेंट है, ये इससे इतना परसेंट ज़्यादा है, अधिक है, कम है। तो परसेंटेज का सीधा सीधा मतलब होता है कंपैरिजन, यानी तुलना। जब भी हम दो क्वांटिटी का तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या उनका यूनिट सेम है। अगर यूनिट बराबर है, अगर यूनिट सेम है, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये है आपका 75 सेंटीमीटर और ये है आपका 3 मीटर। इसका यूनिट है सेंटीमीटर, इसका यूनिट है मीटर, तो इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। हाँ, अगर दोनों को हम बराबर कर पाएँ तो कंपैरिजन पॉसिबल है। इसमें पूछा जा रहा है कि 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। 3 मीटर का तो किसका बोला जा रहा है, 3 मीटर का। 3 मीटर से तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जाती है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, तो 3 आपका नीचे होगा। लेकिन ये बताइए, ये तो मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 100 से गुणा किया जाता है। तो 3 मीटर मतलब 300 मीटर, है ना। तो मीटर में ना रख के हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे, ताकि ऊपर और नीचे से आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म हो जाए। ये फ्रैक्शन में आया है, इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा किया जाता है। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया आपका 75/3 यानी कि 25 और यहाँ पर ये परसेंट, तो 25% इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही अंधाधुंध नहीं कि हम किसी को भी टिक कर दें, सोच समझकर सॉल्व करके तब टिक करिएगा, ठीक है ना। 1 नंबर काफ़ी मायने रखता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। 11वां सवाल है इस क्लास का, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर आप इसको चाहें तो बेसिक से बना सकते हैं। कैसे? इसमें बोला जा रहा है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो ऐसे देखिए, लैंग्वेज समझ पा रहे हैं कि नहीं। 7.2 किलोग्राम का 7.2 किलोग्राम। अब यहाँ पर ये ग्राम में दिया है 18 ग्राम, ये किलोग्राम में दिया है, तो इसको हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे। ग्राम में चेंज करने के लिए किससे गुणा किया जाता है, 1000 से, है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इतना जो है 7.2 kg का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो कितना बोला जा रहा है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। तो x% किसके बराबर है, 18 ग्राम के बराबर। तो यही x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और कुछ नहीं। परसेंट का मतलब यहाँ से क्या होता है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो परसेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 100 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा कि नहीं, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। 7.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, यहाँ पे 7.2 को 10 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। यानी ये हो गया आपका 72 × x और बराबर यहाँ पे 18। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी हम आपको बताएंगे। सवाल को पढ़ने का और सोचने का तरीका आप डेवलप करिए, इतना झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 18/72, 18/72, 18 एकम 18, 18 चौक 72, ठीक है। 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25%, 0.25%, ठीक है। ये हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ पर। और हम लोग चलते हैं अभी, तो इसका दूसरा मेथड देखिए ना, डायरेक्ट तरीका क्या कहता है दोस्तों। पहले सवाल को थोड़ा घुमा के पढ़िए, डायरेक्टली मत पढ़िए। इस सवाल को ऐसे पढ़िए जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा खुद में। इसमें बोला जा रहा है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। इसको आप ऐसे पढ़िए कि जो 18 ग्राम है वो 7.2 kg का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि सीधे सीधे जो 18 ग्राम है वो 7.2 kg का
कितना प्रतिशत है। तो 18 ग्राम को पूछा जा रहा है ना, तो 18 ग्राम को हम लोग ऊपर रख देंगे। 18 ग्राम किसका किसका किसका, तो 7.2 kg का, तो 7.2 kg को हम लोग नीचे रख देंगे। 7.2 kg, kg का मतलब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब इस चीज़ को हमको फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना है, तो 100% से गुणा कर दीजिए, बस काम ख़त्म हो गया आपका, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ पे आ जाएगा 18, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका 72 और इतना परसेंट। तो 1/4, 1/4 का मतलब 0.25%। ठीक है, तो डायरेक्ट सवालों को करना सीखिए। क्लियर है सभी को? चलें आगे देख लीजिए दोस्तों, इस सवाल को भी आप लोग वैसे ही बना सकते हैं। इसमें क्या बोला गया कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। अब ये देखिए कि किसको बोला जा रहा है, कितना होता है 1 मिनट 12 सेकंड को ना। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड और प्लस आपका 12 सेकंड, तो टोटल आपका कितना हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 72 सेकंड। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि जो 72 सेकंड है वो 1 घंटे का कितना होता है। तो 72 सेकंड जो है 72 सेकंड जो है वो 1 घंटा। अब 1 घंटे को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपका सेकंड में दिया है। तो 1 घंटे का मतलब होता है यहाँ पे 60 मिनट, और मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो मतलब टोटल आएगा आपका 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3600 सेकंड में, ठीक है, 3600 सेकंड में। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए एकदम धड़ल्ले से, 2 जीरो से 2 जीरो, 72/36 यानी कि 36 दूना 72, 2%। 2% इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करिए, है ना। और यूनिट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यूनिट आपको बराबर करना है, चाहे आप कोई भी कंपैरिजन कर रहे हो, यहाँ पे यूनिट बराबर कर लीजिएगा। यहाँ पे मिनट और सेकंड में दिया था तो हमने इसको सेकंड में टोटल चेंज कर लिया। 1 घंटे को भी हमने सेकंड में चेंज कर लिया, 3600 सेकंड आया, फिर वहाँ से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना। चलिए कुछ और सवालों को करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को रोकिए और इस सवाल को एक बार अपने से लगाइए, ठीक है ना। कह रहा है 1 दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है। किसको बोला जा रहा है, इसको ऐसे पढ़िए, 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो किसको बोला जा रहा है 3 घंटे को ना, तो 3 घंटा 1 दिन का, किसका 1 दिन का। अब 1 दिन में चूंकि ऊपर वाला घंटे में है तो 1 दिन को हमको 1 घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 1 दिन का मतलब कितना 24 घंटा ना, तो 1 दिन यानी कि 24 घंटा। तो 24 को हम लोग कहाँ रख देंगे, नीचे, 24 घंटे। HR से HR कट गया, मतलब घंटे से आपका घंटा कट गया। इसको हम लोग चेंज करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करके परसेंट में चेंज कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 एक कम 3 और 3 अट्ठे 24, मतलब 1/8, ठीक है। 1/8 का मतलब होता है दोस्तों 12.5%। शुरू में ही आपको बताया था 1/8 यानी 12.5%। तो 12.5 का मतलब 12 सही 1/2, है ना, इतना परसेंट आ जाएगा भाई। ये 1/8 हुआ ना, इधर 100% है, उससे कोई मतलब नहीं। 1/8 देखिए, 1/8 यानी 12.5%। आप चाहें तो कर भी सकते हैं 100/8, 100/8 करेंगे तो 12.5 ही आएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। चलते हैं कुछ और सवालों को देख लेते हैं, एक आध दो, है ना, और फिर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और आप लोग बोर भी हो रहेंगे। बोर तो नहीं हो रहेंगे, जिनको पढ़ना है वो लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इस सवाल को, बहुत ही शानदार सवाल है। ये आपका इस क्लास का 13वां सवाल है, ठीक है, 13वां सवाल। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, कितने परसेंट लोग कम हो गए, ठीक है। देखिए पहले दिन कितने आए, तो पहले दिन आए आपके यहाँ पे 84,500 लोग, ठीक है। फिर चौथे दिन कितने आए, चौथे दिन घट कर ये हो गया 16,900। इन दोनों का ले लीजिए रेशियो, ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। रेशियो लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया, 13 से दोनों कटेंगे क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। तो 13 में 169, है ना। इधर इसको 13 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 छंग 78, है ना, 13 छंग 78 और बचा आपका यहाँ पे 6, तो 13 पचे 65, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा, 13 कम 13 और 13 पचे 65,
यानी 5 और 1 का रेशियो आ गया। मतलब पहले दिन 5 लोग थे और चौथे दिन 1 लोग हो गए, 1 यूनिट लोग बचे। तो कितने घट गए बताइए? तो आपका 1 यूनिट घट गया भाई। 4 यूनिट घट गया। पहले 5 थे, अब 1 बचे, तो 4 घट गए, है ना। 4 कम हो गए कितने में से? 5 में से। शुरू में कितने थे? 5 थे ना। तो जिससे कंपैरिजन की जा रही हो, शुरू से ही ना कंपैरिजन करेंगे, तो शुरू में कितना है? 5 है, तो 5 आपका डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम लोग परसेंट में चेंज कर रहे हैं, तो 100% से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 5 से इसको गुणा करें, 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 चौक 80, यानी कि 80% लोग जो है वो कम हो गए दोस्तों। सिर्फ 20% लोग बचे, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। इस तरीके से सवालों को किया जाता है, जल्दी हो जाएगा, ऐसे ही करिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक सवाल और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इस सवाल को, अच्छा सवाल है। पिछले वाले सवाल में आपको कमी निकालना था, इसमें आपको वृद्धि निकालनी, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था, ठीक है। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले साल कितना भरा था वो प्रीमियम? यहाँ पे 1440 रुपया भरा था, ठीक है। इस साल वो भर रहा है 1512 रुपये। 1512 रुपये कितना बढ़ गया बताइए तो, है ना। 1512 में से 1440 हम लोग घटाएंगे, तब 2 में से 0 गया आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 बचा तो 11 में से 4 गए, ये हो जाएगा 7। यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, यानी कि 72, ठीक है। कितना बचा? 72 बचा, है ना भाई। 1440 में 72 जोड़ेंगे 1512 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब इतने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हुई है? 72 रुपये की। किससे हुई है? 1440 से ना। शुरू वाली क्वांटिटी कौन सी है? 1440 है, तो 1440 को हम लोग डिवाइड में रख देंगे। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुणा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। काटिए, 72 दूना 144, यानी कि 20 आ जाएगा। 20 पंचे सभी जानते हैं 100 होता है, यानी कि डायरेक्टली आपका आ गया 5%। 5% सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो अगर क्लास तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें, वैसे तो डेली वीडियो आती हैं, शाम के 6 बजे मैथ्स की क्लासेस हो रही हैं, साथ में आपकी साइंस की भी क्लास चलाई जा रही है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। और इस बुक की अगर PDF चाहिए, इस बुक की ही नहीं, रेलवे की जितनी भी बुक्स हैं उनकी PDF अगर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 9053251625, ठीक है ना। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।